जय हिंद दोस्तों। तो यूएस के द्वारा ज़ेलेंस्की को टोमाहॉक मिसाइल देने की बातें उठने लगीं, जबकि यूक्रेन अभी तक केवल खुद को डिफेंस करने में ही लगा हुआ था। हालांकि बीच-बीच में यूक्रेन कुछ ड्रोन अटैक रशिया के ऊपर जरूर कर रहा था, बट यूक्रेन को ऐसे हथियार नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए कि यूक्रेन डायरेक्ट रशिया के ऊपर अटैक कर सके। जैसे अटैक रशिया आए दिन यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, या यूक्रेन के पास अपनी फ्लेमिंगो मिसाइल, जो कि सोवियत यूनियन के समय की मिसाइल है। यूक्रेन इस मिसाइल को अमेरिकी दबाव के कारण रशिया के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसी बीच ट्रंप पुतिन की हंगरी के बुडापेस्ट में दूसरे समिट की बातें भी उठने लगी। ऐसा समझा जाने लगा कि अब ये युद्ध बंद हो सकता है। तभी दोनों पक्ष इस समिट का ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर दबाव बना रहे हैं। यूएस के द्वारा टोमाहॉक मिसाइल, जो कि एक 30 से 35 साल पुरानी क्रूज मिसाइल है, यूक्रेन को देने के बीच ही रशिया ने 2 मिसाइल टेस्ट भी किए, जो कि रशिया की सिनेवा और यार्स मिसाइल थीं। ये मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने वाली आईसीबीएम मिसाइल्स हैं। तभी ट्रंप के द्वारा ये कहा जाता है कि वो पुतिन के साथ कोई भी मीटिंग नहीं करने वाले, और ट्रंप रशियन ऑयल कंपनीज रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शंस लगा देते हैं, और यूएस में इन कंपनीज के सारे एसेट्स को भी सीज कर लिया जाता है। और तो और सीधा भारत, टर्की, चीन को ये धमकी दी जाती है कि अगर इन देशों की कोई भी कंपनीज या बैंक इन रशियन ऑयल कंपनीज के साथ बिजनेस या पैसों का लेन देन करती हैं, तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यूएस के साथ साथ यूके भी चाइनीज ऑयल कंपनी को अपने लपेटे में लेना शुरू कर लेता है। बट सबसे बड़ी खबर तो अब रशिया से ये निकल के आ रही है, जिसने कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रशिया ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट किया है जो कि अनलिमिटेड रेंज के साथ उड़ सकती है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है, यानी कि रडार की पकड़ में आए बिना लो अर्थ एल्टीट्यूड में उड़ सकती है। इस मिसाइल के अंदर एक 20 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, जिसके जरिए कि इस मिसाइल को उड़ने की शक्ति मिलती है, जबकि इससे पहले की मिसाइलें सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल के जरिए उड़ती थी, और इनकी रेंज लिमिटेड होने के कारण ये ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकती थी। वहीं रशिया की इस मिसाइल को न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर मिलना, मतलब इसकी रेंज का कोई अंदाज़ा नहीं। रशिया का कहना है कि उन्होंने इस मिसाइल को 15 घंटों तक 14,000 किलोमीटर तक टेस्ट किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल। वहीं वेस्ट इस मिसाइल को स्काईफॉल मिसाइल के नाम से जानता है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले ऐसी खबरें उड़ी थी कि रशिया एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसके ऊपर ये बहस भी हुई थी कि इससे तो इस मिसाइल का न्यूक्लियर वेस्ट धरती के वायुमंडल में फैलेगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अब रशिया ने उसी मिसाइल का टेस्ट भी कर डाला, जो कि अपने आप में एक नई वर्ल्ड रेस पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है। अब दूसरे देश भी इस टेक्नोलॉजी से अछूते नहीं रहेंगे, और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मिसाइल तक ही सीमित नहीं रहने वाली। क्या पता आने वाले वक्त में रॉकेट, हवाई जहाज, गाड़ियां तक इस टेक्नोलॉजी में खींची चली आएं। सोचने वाली बात यह है कि इस मिसाइल से निकलने वाले न्यूक्लियर वेस्ट को रशिया ने कैसे मैनेज किया होगा। इस मिसाइल को शूट डाउन करना एक अलग बात है, क्योंकि ये मिसाइल तो है ही न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने वाली मिसाइल। अगर शूट डाउन किया तो न्यूक्लियर वेस्ट तो वैसे ही तबाही मचाएगा। बट यहाँ पर रशिया ने इस मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में क्या यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना या भारत भी ऐसा कोई टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।